हेलो स्टूडेंट, मैं नाम इज अरुण कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4, है ना। तो पिछले 3 लेक्चर में हमने सीखा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा और उसमें यूज होने वाले सारे टर्म को सीखा, सारे पैरामीटर को सीखा। और इस लेक्चर में हम जो है काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला को सीखेंगे और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होगा। तो जिन बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर को देखिए और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आसान लगेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम जो है फॉर्मूला कोई भी डिराइव करने से पहले इस लेक्चर में हम एक जो है मैथ्स का फॉर्मूला जो है लिख रहे हैं इंटीग्रेशन का, उसको आप देखिएगा और फिर फिजिक्स को शुरू करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता था, यहाँ पे एक सी लगा दो, सी भी एक कांस्टेंट है। तो ए से लेकर बी तक क्या होता था, तो सी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था, है ना। और एक्स पे पावर एन है तो वो क्या हो जाता था एन प्लस वन डिवाइडेड बाय में एन प्लस वन, है ना। लिमिट ए से लेकर बी तक, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते थे तो क्या होता था सी बाय एन प्लस वन, है ना। और लिमिट पुट किए तो बी पे पावर एन प्लस वन, है ना। और माइनस कर देंगे लोअर लिमिट और ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन पावर, है ना। तो ये होता था और ये हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा। तो चलिए इसी को यूज करेंगे। अगर एक्स पे पावर एन ये वाला टर्म हो ही नहीं तो मानेंगे कि एक्स पे पावर क्या है, जीरो है। एक्स पे पावर जीरो क्या होता है, वन, तो वन मान करके चलेंगे, वन इंटू डी एक्स होगा, है ना। तो इसको हम लोग यूज करेंगे और हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो टॉपिक है आपका मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। मोशन तब जब क्या हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा, लेकिन वहां पे ग्राफिकल मेथड से हमने उसके फॉर्मूला को निकाला। लेकिन यहां पर जो है हम लोग इंटीग्रेशन वाले मेथड से सीखेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में यही है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बतवा सेम हुआ, है ना। तो चलिए हम लोग इसको जो है करते हैं, है ना, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि यहां से कोई भी एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस भी सेम होगा। जैसे अगर किसी क्लासरूम में सारे बच्चे का मास 50 केजी हो तो किसी पार्टिकुलर बच्चे का मास भी 50 केजी हो और एवरेज मास भी क्या होगा 50 केजी। तो वही बात है कि ये टॉपिक ही क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, जनरल टाइम पे, है ना। तो आप इसको जो है लिख सकते हो क्या कि a इंटू डी टी इक्वल्स टू डी वी, है ना। और इसको फिर से फर्दर जो है सिंप्लीफाई करो तो डी वी बराबर क्या हो गया a इंटू डी टी, है ना। और इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। यहां पे हमने कहा था अभी कि n नहीं हो कुछ तो क्या कर दोगे, n पे पावर जीरो, या क्या कर दो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, यानी कि v पे पावर जीरो। यहां कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं किसी पार्टिकल का और फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल टाइम तो जीरो होता है, जब टाइम शुरू करते हैं स्टॉप वॉच तो उस टाइम में टाइम क्या रहते हैं जीरो, और t टाइम ले लेते हैं जनरल टाइम, है ना। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, v t टाइम पे वेलोसिटी है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन लेते हैं, वन का मतलब हुआ v पे पावर जीरो, है ना। तो v पे पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, वन होगा। अब बाय वन तो वन तो लिखते नहीं है ना, लिखना है तो लिख दो मन करे तो, है ना। और फिर कहां से कहां तक, u से लेकर v तक, और इधर क्या करोगे a कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन a जो है, अभी हम c को क्या कर दिए थे बाहर, तो यहाँ a को बाहर कर देंगे। और यहाँ पर भी वही बात है कि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो t नहीं है तो t पे पावर क्या हो गया जीरो, तो t पे पावर जीरो है तो क्या करोगे, जीरो प्लस वन तो वन, अब बाय वन कर दो, वन प्लस जीरो था, है ना। और कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर t तक। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो आप, है ना। v पे पावर वन है तो क्या हो जाएगा v, u से लेकर v तक, और इधर क्या कर दोगे a बाहर है और t, है ना। सिंपल फॉर्म में लिख दिया जीरो से लेकर t तक।
अब लिमिट पुट करो तो इधर क्या हो जाएगा v माइनस यू, और इधर क्या हो जाएगा हो a और t माइनस 0, है ना। तो ये क्या हो गया v माइनस यू इक्वल्स टू 80, है ना। और फिर इसको जो है आप फॉर्मूला को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे तो v इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस 80। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला इस टॉपिक का, है ना। इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोलेंगे, है ना, फर्स्ट फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये इस तरह से हो गया और इस फॉर्मूला को हम जो है आगे यूज करेंगे, है ना। तो अब चलिए अब दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, और दूसरा फॉर्मूला इससे भी ज्यादा मजेदार है ना। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो काफी सिंपल है ना। और दूसरा फॉर्मूला आपका जो है, क्या जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस के अलग मोशन हो या मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होता है, वेलोसिटी dx बाय dt किसी भी टाइम पे, है ना। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो dx इक्वल्स टू v dt, है ना। तो चूंकि v क्या है, किसी टाइम पे वेलोसिटी है, हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो v इक्वल्स टू अभी क्या पढ़े हो u प्लस 80। ऐसा क्यों लाए हम, तो अभी बता रहे हैं कि v की वैल्यू क्यों लाए हैं u प्लस 80। इसलिए लाए हैं कि v किसी टाइम पे वेलोसिटी है, यानी कि वो वेरिएबल है और हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हमें जो है t के रिस्पेक्ट में है, ये भी वेरिएबल है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा तभी ना पता चलेगा। और इधर लगा दिए इंटीग्रेशन साइन, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन, है ना। तो चूंकि v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, t भी, तो हमें ये जो है कंट्रोल नहीं होता, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, ट्रिपल वेरिएबल। तो v को हमने रिप्लेस किया ताकि जो है सिंपल हो जाए और इंटीग्रेशन, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में किए हैं तो इधर t ही होना चाहिए या अदर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ना इंटीग्रेशन होगा। अब शुरू कर रहे हैं आगे। इनिशियल में कोई भी पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट करता है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 और t टाइम पे सपोज करें कि s है, यहाँ पे 0 से लेकर t तक ले लो, है ना। dx, तो आगे ये क्या होगा, dx यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो x पे पावर 0 है, मतलब x पे पावर 0 है, तो फिर वही हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद x और 0 से लेकर s तक। और इसको स्प्लिट करके सेपरेट कर दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख देते हैं u dt, है ना। कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर t तक। हमने u को क्यों बाहर किया, क्यों कांस्टेंट माना, तो किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी पार्टिकल अगर स्टार्ट करता है तो मोशन कोई फिक्स वेलोसिटी से करता है, तो ये वेरिएबल तो हुआ नहीं, ये कांस्टेंट हुआ, तो इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर किया। और अब अगला टर्म जो आएगा कि 80 इंटू dt, a को बाहर करके लिख देते हैं क्योंकि a कांस्टेंट है, टॉपिक का ही नाम है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, और t dt, t पे पावर यहाँ पे क्या होगा 1, 0 से लेकर t तक। तो करिए, यहाँ पे x का लिमिट पुट करिए s माइनस 0, और इधर क्या हो गया u, और क्या है ये, कुछ नहीं है, तो t पे पावर 0 है, तो t पे पावर 0 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर x पे पावर 0 था तो x हो जाता था, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, t हो जाएगा, है ना, 0 से लेकर t तक, है ना। और इधर क्या हो जाएगा आपका, हो t पे पावर 1 है, यानी कि t पे पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में भी 2 हो जाएगा, है ना, और 0 से लेकर t तक। अब चलिए लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो s हो गया, और इधर क्या हो गया u t माइनस 0 और a बाय 2, है ना। और इधर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, 2 को मैंने बाहर यहाँ पे लिख दिया है ना, माइनस 0। तो अब ये सिंप्लीफाई करने पे आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि क्या, कौन सा फॉर्मूला ये बन रहा है। तो आपका ये s क्या हो गया, s क्या हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। और ये काफी प्यारा सा फॉर्मूला होता है। u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। आशा कर रहे हैं कि ये भी आपको दूसरा फॉर्मूला भी समझ में आया, है ना। और तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s जो होता है वो समझेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन से ही उसको भी निकालेंगे, है ना।
क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन से ही सीखते हैं। तो चलिए अगला हम लोग क्या जानते हैं, सिंस एक्सेलरेशन बराबर अभी पढ़े हो dv/dt, अभी लिखे हैं फर्स्ट में, एक कर दो इसको, एंड आपका जो है वेलोसिटी बराबर क्या होता है वो dx/dt, इसको 2 कर दो, है ना। अब 1/2 कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा a/v, और इधर क्या हो जाएगा dv/dt, और 2 का क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो dt/dx, है ना। और ये जो है dt से dt कट जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dv/dx, है ना। और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, a dx, है ना, और इधर क्या हो जाएगा v dv, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग समझ लेते हैं, 0 से लेकर s, इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट 0 तो शुरुआती लिमिट 0 लगा दिया, फाइनल लिमिट s, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v, है ना। तो अब इंटीग्रेट करिए इसको, एक इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, टॉपिक का ही नाम है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a और dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर कुछ नहीं है तो 0 है, तो x हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, x 0 से लेकर s तक, और ये क्या हो जाएगा आपका हो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v²/2, है ना, v पे पावर 1 है, तो और ये क्या u से लेकर v तक, है ना। और इसको फर्दर लिमिट पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे s-0, और इधर 1/2 को बाहर लिख दो और लिमिट पुट कर दो, v² - u², है ना। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये क्या हो गया as = v² - u² पे डिवाइडेड बाय में पूरा 2, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, तो आपका आ गया 2as = v² - u², 2as = v² - u², है ना। तो इस तरह से ये जो है तीसरा फॉर्मूला आ गया, और आशा कर रहे हैं कि आप तीनों फॉर्मूला को अच्छे से समझे हो। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक कार स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t = 5, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट = 80। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले तो जो डेटा दिया हुआ हो वो लिखा करो, और फिर जो फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में सोचा करो। सबसे पहले तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, मतलब क्या है u 0 है। दूसरा कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और पहला क्वेश्चन में पूछा है टाइम दे रखा है, पहले क्वेश्चन के लिए क्या 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी पूछा है तो v = u + 80 फॉर्मूला ही लगेगा, तीनों फॉर्मूला में हमें सुटेबल यही लग रहा है, और u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 10, और ये क्या a 10 और टाइम 5, तो यानी कि ये वेलोसिटी कितना हो गया आपका हो 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट एट इतना, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला तो ये होता है s = ut + ½ at², ये दूसरा फॉर्मूला था, है ना। तो आपको जो है u 0 है तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, और 1/2, और एक्सेलरेशन 10 है, और 3 टाइम 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हो 10 से कट के 5, अब तो ये क्या हो जाएगा 45 मीटर, है ना। तो इस तरह से ये दूसरा पार्ट हो गया, और एक और है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट को भी हम करते हैं, है ना। तीसरा पार्ट में क्या होगा, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट = 80, इसमें टाइम नहीं है तीसरे क्वेश्चन में, तो मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट फॉर्मूला तो एक ही है कि जिसमें टाइम नहीं है, वो है v² - u² = 2as। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी पूछा है तो v² रहने दो, और ये 0² कर दो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 और 10 कर दो, है ना, इंटू कर दो
80 है ना। तो v की वैल्यू क्या हो गया, ये 0 हट गया और इधर क्या हो गया, अंडर रूट में 800 इंटू 1600 का रूट, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इस तरह से ये हुआ। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले देखा करो कि दिया हुआ क्या है और फिर उस पे बेस्ड फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इसके बारे में सोचा करो। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, मैं आपको सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लिया था। तो आपको ऐसा नहीं कि ये जेईई मेंस एडवांस लेवल का है ना, इसको बस सीखने के लिए आपको दिया था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू एट रेस्ट। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और फॉर ए गिवन सिचुएशन, कह रहा है कि ये सिचुएशन के लिए, और u क्या दिया हुआ है, 40 इनिशियल। एक चीज दिया हुआ है कि u जिधर है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में है। तो देखो एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो मतलब ये हुआ कि आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेना है। अगर डायरेक्शन यहां पे दे दिया है अपोजिट तो साइन नहीं देगा कि यहां पर -5 भी लिख देता, ये साइन भी दे देता, डायरेक्शन भी दे देता, कोई एक ही बात लिखेगा, या तो लेफ्टवर्ड दे दिया है डायरेक्शन तो यहाँ पे जो है साइन नहीं दिया है। अगर साइन माइनस लिख देता तो ये नीचे एरो नहीं लिखता है ना। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक ही बात लिखता है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, हो रिटार्डेशन है क्योंकि अपोजिट में है, या लेफ्टवर्ड है इसलिए -5 हम लिखेंगे। ये आपका गिवन डेटा है और VUA है, और कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो टाइम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला एक ही है, v² - u² इक्वल्स टू क्या आपका होना चाहिए, 2as है ना। बिफोर कमिंग टू एट रेस्ट मतलब कि इसको 0 कर दो, इसको -u माइनस रहने दो, और ये 40 का स्क्वायर है ना, और इधर क्या कर दोगे आप, 2 इंटू -5। एक मिनट यार, तो यहाँ पे -5 है ना, पुट कर दो, और ये s है आपका। तो आपका जो है सब कुछ सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, s की वैल्यू 40 का -1640 का स्क्वायर है ना, माइनस साइन तो है, और ये 2 इंटू 5 -10 है ना, माइनस कट गया, और ये कट के सब कुछ कितना हो गया, 10 से 1 0 कट गया है ना। और इस तरह से आपका क्या आ गया, 160 मीटर। आशा कर रहे हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन बेसिक था, है ना। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आपको जो कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस पे हमारे अच्छे अच्छे लेक्चर को ढूंढिए, है ना। और किसी भी तरह का आपको और भी मोर लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम उस पे जो है वीडियो शॉर्टली अपडेट कर देंगे, है ना। थैंक यू।